बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 18 मई है और दिन है हफ्ते का। किर्गिस्तान में कल रात से लेकर अब तक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर एक कयामत बरपा है। इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर, इंतहाई दर्दनाक मनाजिर कल रात से लेकर अब तक किर्गिस्तान से सामने आ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बेदर्दी से मारा जा रहा है। इंतहाई बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। ख़ास तौर पर ख़वातीन स्टूडेंट्स, जो लड़कियां तालिब इल्म है वहाँ पर, उनके साथ इंतहाई तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया जा रहा है। अब तक की इतलात के मुताबिक बेशुमार स्टूडेंट्स पाकिस्तान के ज़ख्मी हैं, कई तालिब इल्मों के जाँ बहक होने की इतलात है। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि जो लड़कियां तालिब इल्म हैं उनके साथ ज़्यादती की इतलात आ रही हैं। असल में ये मामला हुआ क्यों क्यों किर्गिस्तान के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनकी पाकिस्तानी तालिब इल्मों के साथ लड़ाई हुई। कल रात से लेकर अब तक बशकीक, जो सबसे बड़ा शहर है किर्गिस्तान का, जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स हैं, वहां पर कल रात से लेकर अब तक क्या हुआ, कितने लोग जाँ बहक हो चुके हैं, किर्गिस्तान वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जो अब से कुछ देर पहले मैंने वहां पर मौजूद कुछ स्टूडेंट से हासिल की है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर गोशगुजार कर देता हूं। पहली इंतहाई अफसोसनाक बात तो यह है कि जब भी कोई ओवरसीज के अंदर ऐसा वाकया होता है, जब भी किसी स्टूडेंट के साथ कुछ होता है, जब भी किसी बैरून मुल्क फैमिली के साथ कुछ होता है, तो हम उस तमाम तर मामले को सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं। यानी कल रात से लेकर अब तक पाकिस्तान में मौजूद एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी ऐसा है जो इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ रहा है, क्योंकि ओवरसीज ज्यादातर पाकिस्तानियों की तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करती है। तो नून लीग या वो हल्का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुखालिफ हल्का समझा जाता है, वो सहाफ़ी भी, वो कल रात से लेकर अब तक इस मामले को बड़ा ठंडा प्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब वहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं, वहां पर तो नॉर्मल सी लड़ाई थी। यानी सुमेरा खान एक सहाफ़ी हैं समा टीवी की, उन्होंने इंतहाई तकलीफ दे ट्वीट किया। उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही लड़ाई हुई है जैसे पाकिस्तान में दो स्टूडेंट्स के दरमियान गली मोहल्लों में लड़ाई होती है, लेकिन वहां पर असल जो कहानी है, असल जो स्टोरी है, वो पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा। असल जो कहानी है वो प्रेजेंट नहीं की जा रही। मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या। बुनियादी तौर पर ये जो लड़ाई थी किर्गिस्तान की और पाकिस्तानी तुलबा की, ये डायरेक्ट लड़ाई उनकी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ नहीं थी, मिस्र के स्टूडेंट्स। क्योंकि किर्गिस्तान के अंदर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो मिस्र से आए हुए हैं, बांग्लादेश से हैं, भारत से हैं, पाकिस्तान से हैं। क्योंकि वहां पर एमबीबीएस की जो तालीम है वो कदरे इन ममालिक से ज्यादा आसान है, सस्ती भी है, एडमिशन भी जल्दी हो जाता है, उनका एंट्री टेस्ट भी बड़ा आसान है। सो लिहाजा ये तमाम ममालिक के तालिब इल्म जिनको अपने मुल्कों के अंदर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं मिलता, वो किर्गिस्तान जाकर जो है वो एमबीबीएस की तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर एक तो सस्ती तालीम है और आसान भी है। सो लिहाजा बुनियादी तौर पर मिस्र और किर्गिस्तान के तालिब इल्मों के दरमियान कल शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे लड़ाई हुई। एक मामूली सा तनाज़ा था, जो तनाज़ा थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद किर्गिस्तान के तालिब इल्मों ने तमाम तर फॉरेन नेशनल, यानी पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, मिस्र हो, जितने भी दीगर ममालिक से स्टूडेंट्स वहां पर तालीम हासिल करने आए हुए थे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी वहां पर सोई हुई थी, दीगर तमाम ममालिक की एम्बेसीज कोई काम नहीं कर रही थी, सफारत खाने खामोश थे। सो लिहाजा उन सफारत खानों ने कोई बर वक्त काम नहीं किया। लिहाजा ये 4 बजे जो लड़ाई शुरू हुई, रात को 9 बजे ये लड़ाई इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। 9 बजे कल रात को ये तमाम तर हॉस्टल्स जहां पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद थे, जहां पर भारत के, मिस्र के, बांग्लादेश के दीगर स्टूडेंट्स मौजूद थे, उनके ऊपर किर्गिस्तान के जो लोकल तालिब इल्म हैं उन्होंने चढ़ाई कर दी, उन्होंने हमला कर दिया, लोगों को हॉस्टल से निकाल निकाल कर मारा। और सबसे तकलीफ दे बात ये थी, जो मैं बड़े वसूख से आपको बता रहा हूं, आपसे कुछ देर पहले बशकीक में मौजूद 2-3 तालिब इल्मों से मेरी खुद फोन के ऊपर बात हुई। उन्होंने बताया कि लड़कियों को गर्ल्स हॉस्टल से निकाल कर मर्द तालिब इल्मों ने, यानी किर्गिस्तान के जो मेल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लड़कियों को निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया। और बशकीक के अंदर जो शहर है बशकीक, वहां पर यह इतला गर्दिश कर रही है कि 3 से 4 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, जो लड़कियां हैं, फीमेल हैं, उनके साथ ज्यादती की गई। अब चूंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तक कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट वहां से मौसूल नहीं हो सकी, इस वजह से मैं आपको हतमी तौर पर नहीं बता सकता। लेकिन किर्गिस्तान के अंदर मौजूद
पाकिस्तानी स्टूडेंट इस बात का दावा कर रहे हैं, खुद क्लेम कर रहे हैं कि हमारी कुलीग्स को यहाँ पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। इंतहाई तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान में इसको बड़ा नॉर्मल लिया जा रहा है। यानी 8-9 घंटे पहले भारत का जो सफारत खाना है वो इंतहाई एक्टिव हुआ, उसने वहां पर भारतीय स्टूडेंट्स की जो सिक्योरिटी है, भारतीय स्टूडेंट्स का जो हॉस्टल एरिया है उसको सिक्योर किया, वहां पर सफारत खाने के लोग गए। इसी तरीके से बांग्लादेश के सफारत खाने के लोग जो हैं वो भी वहां पर पहुंचे। लेकिन इंतहाई तकलीफ दे बात यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत, खास तौर पर जो हमारा वजारत खारजा है जिसके वजीर इसहाक डार साहब हैं, नवाज शरीफ साहब के समधी, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। एक ट्वीट किया अब से कुछ देर पहले और उस ट्वीट के अंदर भी ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये मामला बड़ा नॉर्मल है। और सुबह से लेकर अब तक तमाम वो सहाफ़ी जिनको नून लीग का सहाफ़ी कहा जाता है वो सुबह से ये कह रहे थे कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया विंग है या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं है। इतना तकलीफ दे ये मामला है, इतना खतरनाक ये मामला है कि जो मनाजिर मेरे तक पहुंचे, आई एम श्योर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं, आप लोगों ने भी देख लिए होंगे, वहां पर स्टूडेंट्स के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, जिस तरीके से घसीट घसीट कर स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। गालिबन 11,000 स्टूडेंट्स पाकिस्तानी मौजूद हैं, 14,000 कुल तादाद है जिसमें 11,000 मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। चूंकि ये वाकया एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के करीब पेश आया है, मेडिकल कॉलेज के करीब पेश आया है, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ज्यादातर तालिब इल्म इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। 11,000 की तादाद है सिर्फ बशकीक के अंदर जहां पर पाकिस्तान के तालिब इल्म मौजूद हैं। इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद और सिफारत खाने का अमला 11,000 तालिब इल्मों की जान को दांव पर लगाकर रिस्क लेकर वहां पर पहुंचा ही नहीं है। अभी तक की इतलात के मुताबिक सिफारत खाने के कुछ लोगों ने जो वहां पर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, पाकिस्तानी तलबा की जो तंजीमें बनी हुई हैं, उनसे रब्ता किया और उनको यह कहा कि किसी ने कोई वीडियो, किसी ने कोई तस्वीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल नहीं करनी, कोई वीडियो अपलोड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये वीडियो अपलोड करेंगे तो पाकिस्तान की बदनामी होगी। बजाय इससे कि इस मामले के ऊपर किर्गिस्तान की जो हुकूमत है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ स्टैंड लिया जाए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहां पर सिक्योरिटी फराहम की जाए, उनके साथ खड़े हुआ जाए, उल्टा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यह डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आपने ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट की तो हम आपको वैसे ही यहां से निकाल देंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करनी। ये है हमारा हाल। इस तमाम तर मामले को रंग दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इस मामले को उठा रहे हैं, हालांकि जितने भी वहां पर स्टूडेंट्स हैं उनका ताल्लुक चाहे पाकिस्तान, उनकी हमदर्दी चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या दीगर किसी भी सियासी जमात से हो, हैं तो वो पाकिस्तानी ना, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के बच्चे हैं। उनके साथ जितना जुल्म पिछले 9-10 घंटों के अंदर किर्गिस्तान में मौजूद, चुके वो वहां के लोकल्स हैं किर्गिस्तान के लोग, उनके और भी लोग वहां पर जानने वाले होंगे। इत्तलात के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जो है वो पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स के ऊपर हमला किया, तमाम तर अपार्टमेंट्स में तोड़फोड़ की। मैंने आपसे कुछ देर पहले कुछ वीडियोस देखी हैं कि किर्गिस्तान में बिश्कीक के अंदर जहां पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स हैं, बेड के बेड उठाकर बाहर फेंक दिए, फर्नीचर तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया, लैपटॉप तोड़ दिए, किताबें फाड़ दी, यानी इतना जुल्म किया गया। और पाकिस्तान में मौजूद सहाफ़ी कह रहे हैं कि ये तो आम दो ग्रुपों के दरमियान या दो तलबा ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान या दो स्टूडेंट्स के दरमियान जो गली मोहल्ले में लड़ाई होती है, ये ऐसे ही लड़ाई है, इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश ना किया जाए। अब तक की इतला के मुताबिक जो बशकीक के अंदर स्टूडेंट्स कंफर्म भी कर रहे हैं 3 से 4 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो जाबाक हुए हैं। हालांकि ये मामला पाकिस्तान और किर्गिस्तान के तालिब इल्मों के दरमियान नहीं था, मिस्र के तालिब इल्मों की लड़ाई हुई थी और उनका बदला पाकिस्तानी स्टूडेंट से लिया गया, क्योंकि सिफारत खाना खामोश था, क्योंकि हुकूमती सतह के ऊपर कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा था, तो किर्गिस्तान के तालिब इल्मों ने भी जो है वो अपना हाथ साफ किया। अब तक की इतलात के मुताबिक इस टाइम चूंकि रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं, मैंने अब से कुछ देर पहले पता किया तो पता चला कि अभी भी लड़ाई जारी है कुछ, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छुप गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद हैं। किर्गिस्तान के तालिब इल्मों को अभी भी कोई सड़क के ऊपर, किसी चौक चौराहे के ऊपर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट या बांग्लादेश, इंडिया, मिस्र, किसी भी गैर मुल्की नेशनैलिटी का स्टूडेंट नज़र आता है तो उसके ऊपर वो हमलावर होते हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और कल रात से लेकर अब तक पाकिस्तान का जो वजारत खारजा है वो खामोश है। कोई एक स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया,
है। वजीर खारजा ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट करके कहा कि मामले को नॉर्मलाइज कर लिया गया है, मामले को ठंडा कर लिया गया है, लेकिन जितने लोगों को वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अगर कोई खुदा ना खास्ता वाकई वहां पर जामबाग हुआ है तो वो खबर क्यों सामने नहीं आने दी जा रही? पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर क्यों शोर नहीं मचा रहा? सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात तो यह है कि पाकिस्तानी मीडिया को भी कहा गया है कि इसके ऊपर कोई खबर नहीं चलानी। पाकिस्तानी मीडिया को भी कहा गया है कि आपने इसके ऊपर कोई नैरेटिव नहीं बनाना। अदरवाइज तो कल रात से अब तक ये होना चाहिए था कि पाकिस्तानी मीडिया मुसलसल इसके ऊपर ट्रांसमिशंस करता, मुसलसल इसके ऊपर आवाज उठाता, मुसलसल किर्गिस्तान की हुकूमत के ऊपर दबाव डालता कि अपने स्टूडेंट्स को जो है वो कंट्रोल किया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर भेजी जाए, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में मुकम्मल खामोशी थी, भारत ने आज सुबह जब एक्शन लिया, भारत का सिफारत खाना जब सुबह थोड़ा सा एक्टिव हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी सिफारत खाने को, पाकिस्तानी वजारत खारजा को भी थोड़े से होश के उन्होंने नाखून लिए। वहां पर जो है वो अपने सिफारत खाने को कहा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी सिक्योरिटी फराम की जाए। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है, तकलीफ दे है, सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है, लड़ाई बढ़ती जा रही है और अभी तक उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद रहें। अगर आप मुझे किर्गिस्तान से देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो कोशिश कीजिए कि जहां पर बाकी तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं, एक जमघट्टा बनाकर मुत्तहिद होकर एक ही जगह पर मौजूद रहें ताकि आपको निशाना बनाना आसान ना हो। बहरहाल मैं इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।